सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतन प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं। प्लेटो में अब तक हमने न्याय सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत का अध्ययन किया है। आज हम एक नवीन टॉपिक प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, उसका बैकग्राउंड, उसका परिचय, उसका इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ध्यानपूर्वक देखें। चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। एक विचारक हुए हैं सेबाइन। उनका कहना है कि प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग में बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना भी महत्व दिया हो, लेकिन इसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर था। प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसका जो मूल उद्देश्य है वह न्याय की खोज, न्याय सिद्धांत की खोज करना प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का मुख्य उद्देश्य है। और उसकी प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वह है शिक्षा। न्याय को प्राप्त करने का मुख्य साधन शिक्षा है। इसीलिए एक विद्वान हुए रूसो, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा पर रिपब्लिक शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। उन्होंने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। प्लेटो की मान्यता थी कि किसी भी राजनीतिक जीवन के निर्माण के लिए शिक्षा प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी शासन के लिए शिक्षा प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अपने आदर्श राज्य के एक स्तंभ के रूप में प्लेटो ने शिक्षा को अंगीकार किया है। शिक्षा का इस दार्शनिक ने कितना महत्व स्वीकार किया है, यह बात इस तथ्य से भी प्रकट होती है कि रिपब्लिक की लगभग 4 पुस्तकों, बुक 2nd, 3rd, 6th एंड 7 में उसने अपना प्रमुख ध्यान एक आदर्श राज्य के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की सुविस्तृत रूपरेखा तैयार करने पर ही केंद्रित किया है। प्लेटो की मान्यता है कि राज्य जो होता है वह अनायास, निष्प्रयोजन एवं निराधार निर्मित नहीं होते, अपितु उनका निर्माण ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जो श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि के लिए लालायित रहते हैं। अतः जिस सीमा तक किसी राज्य का निर्माण करने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, उसी सीमा तक राज्य के श्रेष्ठ होने की संभावना होती है। प्लेटो मानता है कि किसी भी शासन प्रणाली में व्यक्ति जो होता है वह राज्य का जो प्रासाद है, किला होता है, उसकी महत्वपूर्ण ईंट होता है, जिनकी मजबूती तथा श्रेष्ठता पर ही राज्य की मजबूती निर्भर करती है। अतः प्लेटो ने इस प्रश्न को मूलभूत माना है तथा अपने दर्शन में इसे प्रमुख स्थान दिया है कि व्यक्ति को किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया जाए। व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसने सबसे कारगर साधन एक शिक्षा को माना है। व्यक्ति को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो इसका जो सबसे प्रमुख साधन होगा वह उसने शिक्षा को ही माना है। इसलिए सेबाइन ने कहा है, प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग में बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को कितना भी महत्व क्यों न दिया हो, लेकिन उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा शासक राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में मोड़ सकता है। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन।
प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में शिक्षा का महत्व। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। उसकी मान्यता है कि राज्य प्रथम और सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान है। श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली द्वारा कोई भी सुधार संभव हो सकता है। यदि राज्य शिक्षा की उपेक्षा करता है तो उसका महत्व नगण्य हो जाता है, चाहे वह अन्य कितने भी कार्य क्यों न करे। इसीलिए डनिंग ने कहा है कि प्लेटो के राज्य का प्रमुख कार्य शैक्षणिक है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व को हम कुछ मोटे मोटे बिंदुओं में बांट सकते हैं। प्रथम महत्व है शिक्षा सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम। शिक्षा जो है वह न्याय का तार्किक परिणाम है। इस बिंदु का अर्थ है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को न्याय सिद्धांत पर आधारित किया है। इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा के एक प्रमुख साधन के रूप में उसने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा के अनुसार राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसकी क्षमता एवं प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित कार्य क्षेत्र में काम करते हुए श्रेष्ठता की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगतिशील रहना है। एक सामान्य शिक्षा प्रणाली ही एक विशिष्ट कार्य के लिए वह प्रशिक्षण देगी तथा उस कार्य के निस्वार्थ भाव से संपादन करने के लिए वह प्रेरणा देगी जो न्याय की आवश्यकता है। प्लेटो के शब्दों में वास्तव में एक श्रेष्ठ शिक्षा ही न्याय सिद्धांत की अभिरक्षक होगी। दूसरा महत्व उसने बताया नागरिक को सद्गुणी बनाने के लिए। नागरिक को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत उसकी मूलभूत मान्यता वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है, पर आधारित है। इसका अभिप्राय है कि संसार में कुछ वस्तुनिष्ठ सत्य हैं जिनका ज्ञान आंतरिक अनुभूति, कल्पना या भाग्य से नहीं होता है, अपितु विवेकपूर्ण या तर्क संगत अनुसंधान से ही हो सकता है। यदि सद्गुण ही ज्ञान है तो इसे शिक्षा द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है और इसलिए नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए श्रेष्ठ शिक्षा का प्रबंध करना अत्यंत जरूरी है। तीसरी जो बात थी वो थी मनुष्य की प्राकृतिक क्षमता का विकास। मनुष्य की प्राकृतिक क्षमता का विकास सामान्यतः दो तत्वों प्रकृति तथा परिपोषण की व्यक्ति के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि परिपोषण मानव प्रकृति का निर्माण नहीं कर सकता, तथापि उचित परिपोषण के अभाव में मानव प्रकृति विकृत होने की संभावना रहती है। साथ ही उसकी उपस्थिति होने पर ही मानव प्रकृति के अच्छे होने की आशा की जा सकती है। शिक्षा वो परिपोषण है जिसके श्रेष्ठ तथा निकृष्ट होने पर मानव की क्षमता का ह्रास हो सकता है। यानी शिक्षा मनुष्य की प्राकृतिक क्षमता का विकास करने में सहायक होती है। आत्मचक्षु खोलने के लिए इसको हम ये भी कह सकते हैं आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करने के लिए, इसके लिए शिक्षा आवश्यक होती है। नेटलशिप का कथन है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का ध्येय आत्मचक्षु को प्रकाश उन्मुख करने का है। आत्मा में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं का आभास है। इन्हीं आत्मनिहित श्रेष्ठ वस्तुओं को बाहर लाकर उन्हें सही दिशा में गतिमान करना
प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य है। शिक्षा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आत्मा को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर सहायता करती है। शिक्षा के द्वारा आत्मा पल्लवित, पुष्पित और सुरभित होती है। अगला बिंदु है दार्शनिक शासक का निर्माण। दार्शनिक शासक के निर्माण के लिए शिक्षा का होना आवश्यक है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा विषय कार्य राज्य के कार्यों में प्रमुख तथा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा का महत्व इस बात में है कि ये नागरिकों को उनके राज्य के नैतिक जीवन में भाग लेने योग्य बनाती है। आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च स्थान प्लेटो ने दार्शनिक शासक को प्रदान किया है एवं संरक्षक वर्ग को उत्पादक वर्ग की तुलना में जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है उसका आधार शिक्षा ही है। प्लेटो का दार्शनिक शासक सर्वोच्च एवं सर्वश्रेष्ठ स्थान पर इसलिए प्रतिष्ठित है कि उसकी शासन करने की प्राकृतिक क्षमता का शिक्षा के द्वारा विकास हो चुका है। शिक्षा के माध्यम से उसने संपूर्ण आदर्श अच्छाई एब्सोल्युटली आइडियल गुड का साक्षात्कार किया है। इसीलिए बाकर कहते हैं कि दार्शनिक शासक का शासन वास्तव में शिक्षा योजना का ही परिणाम है। अगली जो विशेषता है कि शिक्षा का दार्शनिक भी महत्व है। व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व के अतिरिक्त शिक्षा का एक दार्शनिक महत्व भी है। ये अपने आप में एक अच्छाई है जिसका अंतिम लक्ष्य उस सत्य की खोज करना है जो काल तथा स्थान की पहुंच से दूर है, जो सृष्टि की सभी वस्तुओं का मूल कारण है, जो अपनी विभूति से सदा देदीप्यमान होता है एवं जिसकी ज्योति से समस्त चराचर प्रकाशित होते हैं। तो सारांश में आज का जो हमने अध्ययन किया वो ये बताता है कि प्लेटो की दर्शन में शिक्षा अत्यंत महत्व रखती है। शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। प्लेटो जिस आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता है उसका मुख्य आधार स्तंभ शिक्षा ही है। शिक्षा का अनेक कारणों से महत्व है। तो इस प्रकार आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा और सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।